मेजर शेख नदीम साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो तस्वीरें पीओके की सामने आई हैं, ये बहुत भयावह, विचलित करने वाली, वहां की असलियत को दर्शाने वाली। क्या कहेंगे, आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है? 200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये आपने जो भी तस्वीरें दिखाई है उसमें एक बंदे को भागते हुए दिखा रहे हैं। आप क्लेम कर रही हैं गोली लग गई, पता नहीं गोली लगी है, वो लड़खड़ा के गिर गया है, किसी चीज से टकरा के गिर गया है। बाकी इस तरह की चीजें देखें, पहली बात तो ये कि वहां पर मेजर शेख नदीम साहब, एक आप अभी भी जो इतने सेंसिबल, अगर सेंसिटिव मसले पर अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे कि वो लड़खड़ा के गिर गया, टकरा के गिर गया, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। उसके सामने अचानक से कौन सा ऐसे इनविजिबल ये खंबा आ गया जिससे वो टकरा गया? ऐसा कौन सा इनविजिबल, ये कहा जाए, पेड़ आ गया जिससे टकरा गया? ऐसा कौन सा मिस्टर इंडिया आ गया जो उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा और पीछे वो लड़खड़ाते हुए गोली लगने के बाद में गिरा है? देखें, ये कहीं से ये लग रहा है कि इसको गोली लगी है, बार बार उठ के भाग रहा है। ठीक है, ये स्टम्बल हो रहा है। एनीवे, मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो जैक है, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो भी है, अवामी जो है, ये एक सोशो पॉलिटिकल एक इनके डिमांड्स थी, और ये 31 रुकनी एक कमेटी थी जिन्होंने ये 38 डिमांड की थी। 35 डिमांड एक गवर्नमेंट ने उसमें से मान ली, जिसमें इनकी जो बड़ी डिमांड थी कि जो बिजली के बिल हैं उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि जी हमें आप रिलीफ दें, तो उसके ऊपर इनको रिलीफ दिया गया। बहुत बड़ा रिलीफ इनको हमने उस पर दिया। और अभी इस वक्त पूरे कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, जिसको AJK हम कहते हैं, उसमें 3 रुपए से लेके 6 रुपए पर किलोवाट आ रहे। पूरी दुनिया में कहीं इतना कम जो है वो नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा जो इनकी डिमांड थी आटे के ऊपर के, जो फ्लोर है, व्हीट फ्लोर है, वो हमने पहले 3100 रुपए पर मन दे रहे थे पर 40 kg, अब वो 2000 रुपए पर 40 kg इनको मिल रहा है। इनकी जो एक मेजर डिमांड है वो रुक गई थी, जो 12 सीटें एबॉलिश करने का कह रहे थे, जो रेफ्यूजीज की थी, जो 15 लाख लोग जम्मू, ये मकबूजा कश्मीर से जो इधर आए थे, उनकी सीटें रखी है गवर्नमेंट ने। तो वो कहते हैं तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए AJK लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना जरूरी है। तो फिर ये आखिर ये जनता क्यों नहीं समझ पा रही? क्या ये जनता बेवकूफ है? और अगर वो सड़कों पर उतरी तो क्या एकमात्र यही तरीका है अपनी जनता को कंट्रोल करने का? ये ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जनता भी नहीं है, या तो आपने जबरन उन पर कब्जा करके रखा है, आपने अभी तक उनको अपना माना ही नहीं। क्योंकि कोई किसी अपने के साथ में इस तरह से बर्बरता तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 2023 में बनी है ये। आप देखिए कि हर 2 महीने बाद इसकी इश्यू डालें, हर 2 महीने बाद ये कोई ना कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। इतना सेंसिटिव एरिया है, हमारी वो LOC वहां से गुजरती है, पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस है वहां पे, और ये वहां पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। रॉस पूरे एरिया में एक्टिव है, बॉर्डर के साथ है। ठीक है, तो इसके बजाय कि समझ नहीं पाती, या तो आप क्लियर कट ये कह दीजिए कि भाई आपकी सेना इतनी ज्यादा पंगु है कि कंट्रोल नहीं कर पा रही, या तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो आपको है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ भी घटना होती है तो आपको उसमें सिर्फ इंडिया नजर आता है। और इतने सेंसिबल मसले पर भी आपको वहां पर इंडिया की तस्वीर नजर आ रही है। अरे कभी तो आप इस बात को स्वीकारिए कि जनता की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का वहां कोई लेना देना नहीं है, वहां पे पुलिस है, वहां अपनी आजाद जम्मू कहा कि वहां पे इतना बड़ा, वहां पे उनका कंट्रोल रहता है। आपने अभी कुछ सेकंड पहले कहा है मेजर नदीम शेख, AJK में उनकी अपनी फौज, अपनी वो है असेंबली, अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना सदर है। ठीक है, उनकी अपनी पुलिस है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ डिफेंस है। अगर पाकिस्तान आर्मी के किसी बंदे को वहां से फायर करते हैं या उसकी किसी पोस्ट पर हमला करते हैं तो वो डेफिनेटली वो जवाब देने का हक रखते हैं। लेकिन बात यह कि ये AJK गवर्नमेंट ने, आजाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। इनका प्रोटेस्ट जो है पीसफुल नहीं रहा, इसलिए इनको आपने देखा कि इनको टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कर दिया। हर 2 महीने बाद ये पूरे उस इलाके के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। टेररिस्ट वाला तमगा तो आपके यहाँ किसी अवार्ड के जैसा हो गया है। कुछ भी हो, बस उसको ये तमगा दे दो। किसी ने अगर अपनी सरकार से अपने मूलभूत अधिकारों की डिमांड कर दी तो आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। अगर कोई आजाद बलूचिस्तान की आवाज बुलंद कर दे तो आप उसे देशद्रोही टेररिस्ट कह देंगे। अगर कोई कह दे कि भाई हमें हमारे मूलभूत अधिकार दे दो, सड़कों पर प्रदर्शन करे, तो आप उसे टेररिस्ट कह देंगे। आखिर ये किस तरह की नीति, किस तरह का सिस्टम है अनुज माथुर साहब? और अभी भी अगर आजादी की मांग को अगर वहां पर वो लोग बात कहते हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई एक तरह से पूरी आजाद वहां पे सरकारें संचालित हो रही हैं, तो क्या यहाँ पे कोई किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं है? फिर वहां पे सेना क्या करती है आखिर पाकिस्तान सरकार की? जय हिंद नैना। देखिए,
जो भी कोई इस प्रकार से इनोसेंट लाइफ जाती हैं, तो मुझे लगता है उनको वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। दो तीन चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। वजह क्या है, वजह देखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज है आर्थिक शोषण। जो बलूचिस्तान की वजह है वही पीओजेके की वजह है, वही कई और जगह जहां पर जो इस प्रकार के हालात बन रहे हैं उनकी वजह है, पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते की बात से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो मुकर गई है पाकिस्तान। तो उनको उनको लगता है कि इसको इसको देखने की आवश्यकता है। इसके ऊपर बहस की जा सकती है। मुझे नदीम मेरे को खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। तीसरा जो इन्होंने बताया, साफ साफ शरणार्थियों के लिए जो सीटें रिजर्व करने की आवश्यकता, जो जरूरत है, उनका भी अपना परसेप्शन है कि भाई वो सीटें इसलिए हैं कि यहाँ से लोग जाकर के और वहां पर कुछ प्रकार की तब्दीली कर देंगे। वो जैक पे बैन लगा 5 जून को, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। और जिस प्रकार से वहां के लोगों को मारा गया, उसमें जैक के एक्टिविस्ट भी मारे गए, वो तो अभी का जो ट्रिगर है, मेरे ख्याल से ये 4-5 इंपॉर्टेंट वजह रही हैं जो कि उस अभी अभी की चीज को ट्रिगर किया। लेकिन मैं इसके 2-4-5 उदाहरण और दूंगा। ये वही आर्मी है जिसने अपने खुद के लोगों पर खैबर पख्तूनख्वा में F-16 से हमले किए। पहली, इन्होंने तहरीक लब्बैक, अक्टूबर 2025 में तहरीक लब्बैक, वो संगठन जो कि वसीम मुनीर ने स्वयं बनाया था इमरान खान के खिलाफ, जब वो संगठन बाहर निकल करके आया किसी भी मसले पे, गाजा हो या ईरान हो या इजराइल हो, उस मसले पर जब बाहर निकल करके आया तो उन पर किस प्रकार की गोलीबारी हुई है, वो तो पंजाब था। वहां पर भी बाकायदा। जी, मुझे लग रहा है अनुज माथुर जी के नेटवर्क का कुछ इशू ज़रूर आ रहा है, लेकिन अनुज माथुर जी के इस पूरे रिएक्शन पर उस्मान बड़े मुस्कुरा रहे थे। उस्मान, इतने सेंसिटिव मसले पर आपकी मुस्कुराहट की मैं वजह जानना चाहती हूँ। जब आप झूठ बोलेंगे तो फिर हमें मुस्कुराना ही पड़ेगा ना, और क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं कश्मीर की ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक वीडियो कश्मीर से दिखा दें जिस पर वो बोलें कि हम इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं या हम इंडिया जाना चाहते हैं। सिंपल सी अरे बात है, आप उसे बेसिक से। जब अगर ये वाले वीडियोस दिखाएंगे तो उसके बाद में आप उन्हें झुटला देंगे। आप कहेंगे अरे भाई ये नकली है, अरे ये एआई है। आप तो हर चीज में डिनायल मोड में आते हैं। कई तो अभी इस आप चीज को दिखा भी दें, पूरी एक तरह से आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। आप दिखा दें, मैं नहीं बोलूँगा एआई है। आप एआई से बना के भी दिखा देंगे, मैं आपको नहीं बोलूँगा एआई है, ठीक है। आप दिखा दें काइंडली कि पाकिस्तानी कश्मीर से लोग बोल रहे हो हम इन्हें इंडिया जाना है या हम इंडिया में खुश हैं। अब बात रही दूसरी जो आप बात कर रही हैं, अच्छा है आपको हमारी फिक्र होती है, मैं आपकी इस बात से बड़ा इंप्रेस होता हूँ। हमें भी मणिपुर और इंडिया के किसानों की, इंडिया के स्टूडेंट्स की, नीट के एग्जाम वाले लोगों की बड़ी फिक्र होती है। तो ऐसे ही उस्मान, एक होना दूसरे की फिक्र चाहिए। किया करेंगे। मैं बोल रही हूँ, सुनिए ना, आपको होना चाहिए और आपको बल्कि उनसे एक सबक लेना चाहिए कि अगर यहाँ पर नाराजगी है तो उन मसलों को किस तरह से सुलझाया जाता है। आप बार बार मणिपुर का जब राग आलापते हैं, मैं आपको बता दूं मणिपुर का मसला आप शायद समझ ही नहीं पाए आज तक। मणिपुर में सेना वर्सेस आम जनता नहीं है। मणिपुर में दो समुदायों की जो इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक सुलझा ली गई हैं। और आप पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं, पाकिस्तान के मसले आपके क्या नजर आ रहे हैं? आपके यहाँ तो शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को मारने पर आमादा होते हैं। और चलिए दो समुदाय भी छोड़ दीजिए, आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो सेना जिनके ऊपर कमान है वो ही अपने लोगों को गोलियों से छलनी कर देती है या दूसरों की गोली से मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पहले अमेरिका के द्वारा जो गोलियां चलाई गई वो पाकिस्तान की जनता भूली नहीं, वो वाले जख्म भी भर जाते हैं। उनको लगता कि चलो किसी दूसरे देश के जो वहां के लोग थे, शायद हो सकता है वो समझने में उनको गलती हो गई हो। अरे यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। 200 से ज्यादा लोगों की जाने कोई मायने भी रखती है या नहीं उस्मान? काश नैना जी चीखने चलाने से बात सच साबित हो जाती तो मैं बिल्कुल आपको सही बात अवार्ड है, देता इसीलिए नहीं सच कर का। पाए आप आज तक कभी भी। अच्छा है ना, हम चीख चला नहीं पाए, आप चीखती चलाती हैं तो अच्छी बात है ना। हम तो आराम से, तो हम अरे मैं तो बोल रही हूँ, आप भी जरा चीखिए, अपनी जनता के लिए आवाज उठाइए। कम से कम मानव अधिकारों के लिए पूरी दुनिया अब आपकी आवाज बुलंद कर रही है, बस आप ही के यहाँ सब पूरी तरह से खामोशी है। आप सुनिए जरा, ब्रिटिश सांसदों को सुन लीजिए, यूएस की तरफ से बाकायदा मानव अधिकारों के लिए दबाव बनाने की बात कही जा रही है। आप ही के आंखें बंद करके और मुंह में पूरी तरह से पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं। आप भी कुछ अपनी चीखिए नाम जरा। की डेमोक्रेसी, नैना जी कुछ अपनी नाम की डेमोक्रेसी की लाज ही रख दिया करें। तो नाम की डेमोक्रेसी की लाज ही रख दिया करें। जो आप बोलते होते ना मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी डेमोक्रेसी दिख जाती है। अगले बंदे को आप एक वर्ड नहीं बोलने देते। अरे तो आप ऐसी लोगों की कुछ ना बात बोलिए जो बहादुरी, मैं बाकायदा सुनूंगी।
मैं तो चाहती हूँ आप कुछ अच्छे फैक्ट रखिए और मैं खामोशी से सुनूं। और नैना जी, हमारा सच आपने सुनना ही नहीं है ना, वो आपको हजम ही नहीं होगा। उसको बताइए आपको बताइए, स्पेशल ऐसा कौन सा सच मेडिकेशन आप लेनी लेकर आए पड़ेगी हैं ना। नया? आपको हमारा सच सुनने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, वो मुझे लगता नहीं है वो सॉफ्टवेयर आप में डाउनलोड होएगा। देखिए नहीं हो मेरी सकता, बात सुने। वायरस वाले हैं, वायरस वाले सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ नहीं होता, हम आप एंटीवायरस प्रोटेक्टेड आपकी रखते हैं हर जगह। आप इंडिया की सीमाएं, इंडिया की देखिए, क्योंकि हमें पता है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, वो इस तरह से कभी साइबर वॉर, कभी दूसरे वॉर, कभी जमीनी वॉर। देखिए बाकी किसी भी मैदान में आप बिल्कुल भारत के सामने टिक नहीं पाते, चाहे खेल का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान हो। और साइबर के लिए आप बड़ी ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, इसलिए एंटीवायरस के भी सारे डोजेस हैं हमारी सेना के पास में, आपके लिए चिंता ना करें। बताइए। बिल्कुल, जो रैप्स में इंडिया चैंपियन है उसमें हम इंडिया से बहुत ये पीछे बातें हैं। आपकी जो जुबान वुमेन्स से हैरेसमेंट शोभा में नहीं इंडिया देती चैंपियन है, उस्मान। हम उससे बहुत ये पीछे हैं। सारी जो दलीलें आपकी कास्ट जुबान इश्यूज से में शोभा इंडिया नहीं चैंपियन है, देती। दलित और बाकी ये लोगों के साथ हम पीछे ये हैं। सारी दलीलें आपकी जुबान से शोभा नहीं देती। वो बलूचिस्तान, वो पीओके जो इस तरह के इतिहास से भरा हुआ है, आप जिन्हें संभाल नहीं पाते, वहां वो एक ऐसा देश, मैं फिर से एक बार बांग्लादेश वाले 1971 का जिक्र नहीं करना चाहूंगी, जहां की सेना के नाम पे एक बड़े तमगे इस तरह से लगते रहे हैं, जिन्होंने बड़े स्तर पर महिलाओं का रेप किया। बलूचिस्तान में बड़े स्तर पर महिलाओं को रेप एंड किल एंड डंप की तस्वीरें नजर आती हैं, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं। ये सारी बातें आपकी जुबान से शोभा नहीं देती। और पीओके में भी अभी बहुत ज्यादा हालात जुदा नहीं है। काश आप इतनी बहादुर होती, आपको मेरा माइक म्यूट नहीं करना पड़ता। आप इंडिया वाले बड़े बुजदिल हैं, आपको हमारा माइक म्यूट करके हमारी आवाज कम करके अपनी बात करनी पड़ती है, क्योंकि आपका झूठ हमारी आवाज के साथ जचता नहीं है। क्या जो बात सच है? होता है ना, वो जगह अरे बनाता आप तो, है। मैं तो आपकी चाहती हूँ आप इतनी सी सच औकात है बोलिए कि ना। आपको मैं हमारा चाहती माइक हूँ, म्यूट करना मैं पड़ता है, चाहती हूँ तब उस्मान आपको अहमद, जो आप बात सुनिए, करनी मैं पड़ती चाहती है। हूँ आज आप ऐसे फैक्ट और आप इन तस्वीरों को जरा जस्टिफाई कर दें, और आप पाकिस्तान की सेना या पुलिस या सरकार या XYZ जो भी जिन्होंने बर्बरता की, आप उस तस्वीर पर कुछ बोलिए और मुझे एक तरह से खामोश कर दीजिए। मैं चाहती हूँ आप ऐसे फैक्ट पेश करें, लेकिन अपनी जनता के अधिकार के लिए कुछ बोलिए प्लीज। आप सुन नहीं सकती ना, आपका मैंने कहा मसला है सुनने का ना। काश आप अपना ट्रीटमेंट करवा लें, आपका मसला ठीक हो जाए। अब सुने मेरी बात। कश्मीर में जो प्रोटेस्ट है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, थोड़ा पढ़ लिख के शो किया करें। वो जो आपको लाइनें आती हैं रास है ना, उसके अलावा कुछ अपना भी रिसर्च कर लिया करें कि हो रहा क्या है। बात यह है कि सिंपल सी बात है, कश्मीर में प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में 30 रुपीज का बिजली का यूनिट है, कश्मीर में 3 रुपीज का है। पूरे पाकिस्तान में रोटी की जो कीमत है वो 25 रुपए है, इसीलिए लोग कश्मीर सड़कों में पे मरने के लिए उतर आए हैं क्या? इसीलिए लोग सड़कों पे मरने के लिए उतर आए हैं उस्मान। अरे किसको आप ये झूठ का झुंझुना दिखा रहे हैं? जनता को क्यों नहीं समझा पाए? फिर आपकी सरकारें क्या फेल साबित रही हैं जनता को अपने नीति या अपने जो तमाम बाकी चीजें हैं उसको बताने के लिए? या ये जनता पागल हो गई है, जो आप बार बार कहते हैं कि ये जनता पागल हो गई है क्या, जो सड़कों पर आकर मरने के लिए उतारू हो गई है? वो आपके भड़काए हुए हैं ना, आप जनता, मासूम जनता को भड़काते हैं। आप थोड़ा बाज आ जाएं तो इस तरह से नहीं होगी। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, पीओके से एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। बात पे हमेशा बलूचिस्तान में या पीओके में या खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी हिस्से में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान से जुड़े हमारे जो साथी हैं उनको ये लगता है कि भाई हिंदुस्तान का यहाँ पर किया धरा है। अभी मेजर नदीम शेख साहब तो कह रहे थे कि भाई वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ भारत की जो सेना उनकी एक्टिविटीज हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हिस्सा पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, और ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के लिए हो रहा है या पाकिस्तान के लिए हो रहा है? इन लोगों की गलती क्या है जो 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है? सर जी बहुत शुक्रिया नैना जी। सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि 7 और 8 जुलाई की रात को रावलाकोट में तकरीबन 400 के करीब हमारे कश्मीरियों का इन्होंने कत्लेआम किया है, वहाँ पे मैसेकर किया है। लाइटें इन्होंने पूरे रावलाकोट की बंद कर दी। पाकिस्तान फौज और सिक्योरिटी के लोग जो थे, पंजाब रेंजर, वो बकायदा हमारे लोगों के घरों में घुसी है। जब मर्द सारे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने में थे और गोलियां खा रहे थे, उस वक्त रेंजर इनके घरों में घुसी है। जो थोड़ा बहुत सोना लोगों ने, औरतों ने बचा के रखा होता है मुश्किल वक्त के लिए, वो लूटा, सामान तोड़ा। हमारी औरतों को इन्होंने बालों से खींच कर घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, छोटे मासूम बच्चों तक पे गोलियां चलाई और उनकी जख्मियों की तस्वीरें हैं मेरे पास। और इसके अलावा उन्होंने मोबाइल फोन छीने, इलेक्ट्रॉनिक का सामान वहां से लोगों का चोरी किया।
और सारी रात ये डकैतियां करते रहे हमारे घरों में। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि 14,000 से 20,000 तक पाकिस्तानी फौज और रेंजर ये और फेडरल कांस्टेबलरी जो है ये कैसे आ गई है, मैंने तो इजाज़त ही नहीं दी। मोहसिन नकवी कहता है कि कश्मीरी कोई आके पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कश्मीर हमारा आईनी हिस्सा नहीं है और जो यहाँ आके प्रोटेस्ट करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर हम आईनी हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का तो तुमने किस मुंह से वहाँ फौज भेजी। नंबर 3 ये कि जब आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड की पुलिस ने रेंजर के हुक्म पर रावला कोट में गोली चलाने से लोगों पे इनकार कर दिया तो उस वक्त रेंजर ने हमारे जो पीओजे के पुलिस है उसके ऊपर फायर मारा और पॉइंट ब्लैंक पे सरदार अनायतुल्लाह सब इंस्पेक्टर को शहीद किया, जिसके बाद पीओजे की पुलिस ने हथियार फेंक दिए। उन्होंने कहा हम यहाँ से जा रहे हैं, हम इस कत्लेआम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पूरे का पूरा कत्लेआम पाकिस्तानी रेंजर, इस्लामाबाद फेडरल जो ये है फेडरल पुलिस और सिंध पुलिस, मुझे इन लोगों ने किया। मुझे अमजद जी एक बात इसको जरा समझाइएगा, ये जो पूरा कृत्य किया गया है ये पीओके में मौजूद पीओके की जो सरकार या पीओके की जो पुलिस है उसकी तरफ से किया गया है या पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया गया? मेजर नदीम शेख जी की तरफ से जो बात कही गई वो बड़ी कंफ्यूजन और कंट्रोडिक्टरी है। अमजद जी नहीं, पीओजे के पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पीओजे की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। सारा कुछ जो है ये पंजाब रेंजर, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद की फेडरल कांस्टेबलरी, इन्होंने किया है। मेजर शेख नदीम, हमारी पुलिस पीओजे के पुलिस तो शामिल ही नहीं हुई। देखें, उन्होंने मेरे तो समझ नहीं आता है कि ये जो आप बंदा बुलाती है अमजद, ये कभी बलोची बन जाता है, ये कभी पीओके का बन जाता है, कभी ये ईरानी बन जाता है। कि उनको ये आखिर है क्या? ये सब वहीं रहते कौन सा हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए वो कभी भी गोली नहीं क्या है आज तक समझ नहीं आता। अच्छा, दो कोई नंबर बात का नहीं मेजर शेख नदीम साहब, मेजर शेख नदीम साहब आप दूसरे जर्नलिस्ट की तरह मत बनिए कि इधर उधर की बात करके घुमा दे। जरा सेंसिबल है आप, अगर ये बात स्पष्ट तो कर दीजिए कि ये जो गोलियां, ये जो आपने कहा कि वो शायद लड़खड़ा के गिर गया, किसी चीज से टकरा गया, एक पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नजर नहीं आई, आपको नजर आ रही है टकरा कर गिरने वाली। आखिर ये गोलियां किसकी थी? पाकिस्तान की सेना की थी या किसी और की थी? देखें, पाकिस्तान की सेना का वहां कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डिफेंस के ऊपर है। वहां पे एलओसी के साथ डिफेंस लगा हुआ, एस्टैब्लिश डिफेंस है। हमारा जो एजेके की गवर्नमेंट है उनकी अपनी पुलिस है, ठीक है, उनके अपने पैरामिलिट्री चीजें हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उन्होंने बिल्कुल अलाउ किया प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसके अंदर जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने फायर किया। पुलिस के देखिए आप, जैसे इन्होंने खुद बताया कि डीएसपी को उन्होंने शहीद कर दिया। सर कब अलाउ किया? को शहीद किया सर कब अलाउ किया? प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल तो गोली चला दी। कब अलाउ किया? उन्होंने रावला कोट सीएमएस को घेरे में ले लिया। अब उसके बदले में जब बिल्कुल घेरे में नहीं लिया है, वो लाश मांग रहे थे, बिल्कुल घेरे में नहीं लिया और वहां पे उसके ऊपर रेंजर, पंजाब रेंजर ने कब्जा किया सीएमएच के ऊपर, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया अपनी लाशें लेने के लिए। आप गलत बयानी कर रहे हैं और ये आपकी गलत बयानी आपको बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तानी देखिए ना, बात ये हो जाती है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडिया डेली के इस मंच के माध्यम से आकर कोई इधर उधर के तर्क दें। बात दरअसल इंसानियत की है, बात ये मानवता जो मारी जा रही है ना, जो पूरी दुनिया देख रही है इस बात को। आप भले उस बात को नकार दें, कितना ही क्यों ना नकार दें एसके मलिक साहब, लेकिन अब तो दुनिया देख रही है और ये वाकई में बड़े शर्मनाक की तस्वीर है। दो तस्वीरें आज हमने देखी है, एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर हिंदुस्तान की तरफ से विकास की नई बयार, और दूसरी तरफ ये कहा जाए विकास तो छोड़िए, पीओके को कब्रिस्तान बना दिया क्या? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट कर लें। कैन यू हियर मी? जी सर। कैन यू हियर मी? यस, क्लियर है। नैना जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी। अच्छा नैना जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारे पाकिस्तान मेहमान है, इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि इसके जड़ में पूरा हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान इसको सब कुछ करा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।